हेलो गर्ल्स, हमारा PT2 फिनिश हो गया है। अब लेसन नंबर 10 मैम आपको रीड करवा रही हैं। कंपनी डज मैटर। लेसन नंबर 10 है मॉरल साइंस का कंपनी डज मैटर। कंपनी डज मैटर का मीनिंग होता है कि हम जिस एसोसिएशन में हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वो चीज मायने रखती है, मैटर करती है। कि हम अच्छे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो बेटा हम अच्छा सुनेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे। यदि हम कोई अच्छे से बिहेव नहीं करता है, अच्छे से बात नहीं करता है, उसकी लैंग्वेज में अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं है, उसका लहजा अच्छा नहीं है, तो वो चीज आप में भी आ जाएगी। जैसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, प्लीज दे दीजिए, खा लीजिए, बैठ जाइए, थैंक यू, सॉरी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो हर कोई नहीं बोलता है। कोई ऐसे एब्यूजिंग वर्ड यूज करता है, कोई गंदे से बात करता है, अरे इधर आजा, कहीं कर ही दिया है, बैठी जा। आप जिस तरह के आप वर्ड सुनते हैं आपकी लैंग्वेज भी वैसी हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। तो उसी से रिलेटेड एक स्टोरी है, कंपनी डज मैटर। कंपनी डज मैटर। राहुल वॉज अ पैरेट केचर एंड लीव द किंगडम ऑफ वाराणसी। एक राहुल नाम का व्यक्ति था जो कि पैरेट केचर था, मतलब तोतों को पकड़ता था और कहाँ रहता था, वाराणसी में। He sold different kinds of parrot and he was very well known among the people of Varanasi and nearby village. वो क्या करता था कि वाराणसी के पीपल्स को वो बहुत अच्छे से जानता था और उनके आसपास के लोगों को, और वो डिफरेंट काइंड्स के तरह तरह के वो पैरेट को सेल करता था। He was sitting on a footpath of a small village with a pair of simple looking वंडरफुल पैरेट। एक दिन वो क्या था कि फुटपाथ पर बैठा हुआ था, पेयर ऑफ पैरेट मतलब तोते का जोड़ा लेकर, और वो बहुत अच्छे पैरेट थे। एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि मुझे ये पैरेट दे दो। उसने मना कर दिया कि मैं ये पैरेट एक नहीं दूंगा, ये ट्विंस है। ट्विंस का मतलब आप समझते हैं, जुड़वा। वो ट्विंस हैं, तो मैं आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू अ सिंगल पैरेट, आई वॉन्ट टू गिव यू बोथ पैरेट। क्योंकि ये ट्विंस हैं, ये ट्विंस की दोनों की सेम हरकतें होती हैं, सब कुछ सेम होता है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ सेल करना चाहता हूँ। और ये कुछ स्पेशल टाइप के पैरेट हैं। तो उसने क्या, नहीं दूंगा। अब पीछे से एक थीफ यानी कौन होता है, चोर, और पीछे से एक चोर सुन रहा था। बोले ये दोनों एक जैसी बातें करते हैं, एक जैसा ही सुनते हैं, इसलिए मैं इनको नहीं दूंगा। मर्चेंट हैड नॉट डिसाइडेड टू बाय बोथ अ पैरेट, सो ही वेंट अवे। उसने ना दोनों पैरेट एक साथ उसको नहीं खरीदना था, इसलिए वो मर्चेंट, जो व्यक्ति पैरेट खरीदने आया था, वो चला गया। फिर क्या हुआ, बट अ प्रोफेशनल थीफ वॉज लिसनिंग टू देयर सेल्फ परचेस कन्वर्सेशन। मैंने आपको बोला कि वहां पर एक थीफ था। थीफ यानी होता है चोर था, जो कि वो सारी बातें सुन रहा था और उसने एक प्लान बनाया। उसने सोचा, he made a plan to steal the parrot and sell them to earn good profit. उसने सोचा कि मैं इन पैरेट को, इन तोतों को चोरी कर लेता हूँ और चोरी करके फिर मैं क्या करूंगा, इनको बेच दूंगा और अच्छा प्रॉफिट कमा लूंगा। Parrots had fled away from there. On the way on his house, he stumped down badly upon a huge stone which made the cage fall down. One of the two cages got opened and one of the two parrots flew away. क्या हुआ, उसने केज यानी होता है पिंजरा खोला, दोनों पैरेट उड़ गए। With numerous abuses, with thief brought the second parrot home.
his kid liked to so much that they kept the listening to keep it at home. Very soon the parrot began to learn their language. फिर क्या हुआ कि कैद जैसे खोला था, एक पैरेट तो उड़ गया और एक पैरेट रह गया। तो एक पैरेट जो रह गया था वो अपने घर ले गया, जो थीफ था उसके घर ले गए। तो वो बहुत खुश हो गए, उसके जो थीफ के जो बच्चे थे वो बहुत खुश हो गए और वो उसके घर में साथ में रहने लगे वो पैरेट के साथ में। और वो पैरेट उनकी लैंग्वेज, मैंने आपको फिर से बोल रही हूँ कि उनकी लैंग्वेज, वो जिस तरह से वो लैंग्वेज घर में यूज करते थे। देखिए आप जैसी लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना प्लीज सिट डाउन, आइए बैठिए, प्लीज खाना खा लीजिए। आपको यदि मम्मी कुछ देती है, पापा कुछ देते हैं, कोई आंटी अंकल देते हैं तो आप उनको थैंक यू बोलते हैं। यदि हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम सॉरी बोलते हैं। दैट इज द मैनर्स। हम ये सारी चीजें सीखते हैं। यदि हम ये सब हमारे रूटीन लाइफ में यूज करते हैं ना, हम वेल मैनर्ड कहलाते हैं। तो उसके थीफ के घर में इस तरह की लैंग्वेज नहीं थी, तो इस तरीके की वो जैसा वो बोलते थे उसके घर में, वैसी की वैसी वो लैंग्वेज सीख गया, वैसी की वैसी वो बातें करने लगा। अब फिर से ये स्टोरी मैंने आपको आधी बताऊंगी क्योंकि ये बहुत बड़ी है। आधी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम एक पैरेट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ट्विंस थे और ट्विंस सेल कर रहा था। एक थीफ ने उनको चोरी कर लिया और चोरी करके एक तो उड़ गया था पिंजरे से और एक वो अपने घर लेके आ गया। अब वो घर लेके आ गया, आगे क्या होता है हम आगे के स्टोरी में, आगे के वीडियो में हम देखेंगे।